बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। यौम दिफा के मौके पर मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल आमिर मजीद ने खुसूसी शिरकत की। यौम दिफा के हवाले से मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मजीद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल आमिर मजीद ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने दुआ कराई। यौम दिफा के हवाले से मुनक्किदा तकरीब ने यौम दिफा पर अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर कौमी वल्वला की याद ताज़ा करने का यौम तजदीद अहद है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। हमें पाक अफवाज और अपने शोधा पर फख्र है। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने 1965 की जंग में शिकस्त दी, वो हमारी तारीख में हमेशा फख्र से याद रखा जाएगा। चौधरी मोहम्मद सरवर ने अखुवत यूनिवर्सिटी में पश्चिम कुशाई की तकरीब में भी शिरकत की। उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी हरकत करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगा। पाकिस्तान दुश्मन को हर वक्त निशान इबरत बनाने के लिए तैयार है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम ने अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर मुकाबला किया, वो भी हमारी तारीख का एक हिस्सा है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि आज के दिन अहद करते हैं कि कश्मीरियों का उनका हक खुद इरादियत दिलाकर रहेंगे। हर फोरम पर पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। गजाफी बट सिटी 42। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि वतन की खातिर जामे शहादत नोश करने वालों और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मोदी किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। कश्मीर एक दिन जरूर आजाद होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ यौम दिफा पर यादगार शौदा मनामा पहुंचे, जहां उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाक फौज के जवानों ने दिफाए वतन के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। शहदा गाजियों और उनके खानदानों को सलाम पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं और दुश्मन अब हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता कि अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान एटमी ताकत बना। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मोदी सुन ले, भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। भारत जो इस वक्त कश्मीर में उसने जो गाज़बाना कब्जा कर रखा है और मोदी ने वहाँ पर जो पंजे गाड़ रखे हैं और जुल्म और ज्यादती का एक बाजार गर्म है, आज का दिन फिर इस बात की याद ताज़ा करता है कि जब आप में हिम्मत हो, आप में कुर्बानी का जज्बा मौजूद हो, तो बड़े से बड़ा जो चैलेंज है उसको आप कामयाबी से उसको आप निपटते हैं। मनामा पर पाकिस्तान अवामी तहरीक, जमात इस्लामी और किसान इत्तेहाद समेत दीगर वफूद ने भी हाजिरी। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा सऊद बट लाहौर। उधर मुस्लिम लीग काफ के वफ्द ने कामिल अली आगा की क़यादत में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क के दिफा की खातिर जान की कुर्बानियां देने वाले हमारे हीरोज हैं। कामिल अली आगा की क़यादत में मियां मुनीर, मियां इमरान मसूद, शहजाद अलाई, बिलाल शराजी, इकबाल खान, अकरम मलिक, नईम बट, MPA खदीजा उमर फारूकी, सईदा माजिदा जैदी, कंवल नसीम, ज़ेबा एहसान, नाजिया बट समेत दीगर रहनुमा और कारकुनों ने बाटापुर के मुकाम पर यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। इस मौका पर कामिल अली आगा, मियां मुनीर और मियां इमरान मसूद का कहना था कि यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाना जिंदा कौमों की निशानी है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि हम अपने हीरोज को याद रखें। हर पाकिस्तानी को एक तो शुहदाए कराम के लिए खसूसी दुआ करनी चाहिए और दुआ ये करनी चाहिए कि आइंदा भी हमारा मुल्क जो है वो दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे, मुल्क का दफा मजबूत हो और हम ख्वाहिश करें कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं इसी तरीके से दुनिया के अंदर सर बुलंद हों। 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा दिन है और आज पूरी कौम अपने शोहदा को खिराज तहसीन पेश कर रही है और यहाँ तक कि तीनों अफवाज ने सुबह आज अपने अपनी जगह उनके लिए खिराज तहसीन पेश किया और उनके लवाहिकीन को सब्र की भी तलकीन की और उन्हें साथ ये भी कहा कि पाकिस्तानी अफवाज इस मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है।
6 सितंबर जो पाक व भारत की जंग हुई और उसमें शहदा ने अपनी शहादत दे के हमारी बका का सामान पैदा जो किया, उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए आज यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमेशा हर साल 6 सितंबर को अपनी रवायतन यहाँ पर हम हाजिर होते हैं। MPA खतीजा उमर फारूकी का कहना था कि 65 की जंग हो या मुल्की दिफा का कोई भी मामला, पाकिस्तानी खवातीन का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। आज ये जो मुल्क है ये हमारे शहदा के खून और कुर्बानियों की, इसकी बुनियादों में शहदा का खून और कुर्बानियाँ हैं और इसकी हिफाजत जो है इसमें भी हमारे शहदा हैं, उनके खून के सदक़े हमें ये मुल्क मिला है। और मैं सिर्फ आज ये मैसेज देना चाहती हूँ दुश्मनों को कि जिन्होंने अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखा तो पाकिस्तान की जो पुरअज़म नौजवान और अफवाज है वो उनको राख का ढेर कर देंगे। लीगी कायदीन ने इस मौका पर शहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। कैमरामैन अली हसन के साथ अली अकबर, सिटी 42। यौम दिफा के हवाले से बाटापुर में यादगार शहादा पर तकरीब का इनेकाद किया गया। विंग कमांडर कर्नल इमरान ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात साउथ बट की इस रिपोर्ट में। बाटापुर के मुकाम पर 1965 की जंग में शहीद होने वाले पाक फौज के सपूतों को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। 3rd बलोच रेजिमेंट के कर्नल इमरान, 1965 की जंग में शरीक साबिक अफसर मेजर रिटायर्ड जफर रिजवी, कर्नल रिटायर्ड साकिब समेत कर्नल रिटायर्ड अलियास और 3rd बलोच रेजिमेंट के अफसरान ने यादगार पर गुलदस्ते पेश किए। 1965 की जंग के ऐनी शाहिद मेजर रिटायर्ड जफर रिजवी का कहना था कि बाटापुर के मुकाम पर पाक फौज की हिकमत अमली से दुश्मन को पसपाई का सामना करना पड़ा। इंडिया ने तो जो अब हमला किया है अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉज, जो हमें एश्योरेंस दी गई थी कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा और रात की तारीकी में वो कब्जा करना चाहते थे, उनके अज़ाइम को हमने खाक में मिला दिया। पाक फौज के अलावा आम शहरियों ने भी यादगार शहदा पर हाजिरी दी। शहरियों का कहना था कि शहदा ने जान का नजराना पेश करके मुल्क को बचाया। यादगार शहदा पर नन्हे बच्चों को भी लेकर आए हैं ताकि आने वाली नस्ल को शहदा की कुर्बानियों का मकसद समझ आए। दुश्मन इस नहर तक आ गए थे, हमारे जवानों ने, जो यहाँ पे चंद जवान थे उस वक्त, अपनी जानों का नजराना पेश किया और इस पुल को तोड़ने में कामयाब हो गए। मैं यहाँ 25 साल से इसकी देखभाल करता हूँ, इसकी चाबी मेरे पास ही होती है। फीस बिल्लाह, मैं इसका कोई कुछ नहीं लेता, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। हमारे दिल में वही पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की फ़ौज के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी प्यार वाला जज्बा हमारे अंदर मौजूद है। हम बच्चों को इसलिए लेके आते हैं ताकि इन्हें हमारे माजी का भी पता हो, हम क्या थे और आज हम क्या हैं और मुस्तकबिल में हम क्या होंगे। शहरियों का मजीद कहना था कि भारत की गीदड़ भकियों से डरने वाले नहीं, वक्त आने पर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा, साउथ बट, लाहौर। यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेर-ए-तमाम हिलाल इस्तक़लाल की मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन और सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने स्टेशन कमांडर लाहौर, डेप्टी स्टेशन कमांडर और डेप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल के हमरा हिलाल इस्तक़लाल की परचम कुशाई की। टाउन हॉल में यौम दिफा पाकिस्तान की तकरीब में सायरन बजाकर शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मेहमानों को सलामी दी। पुलिस बैंड ने मिली नगमों की धुनें बजाई और खूब दाद वसूल की। सूबाई वजीर मियां मोहम्मद असलम इकबाल का कहना था कि हमारी बहादुर अफवाज ने अददी अक्सरियत के बावजूद दुश्मन के दांत खट्टे किए। अर्ज़ पाक की तारीख शोहदा और गाजियों से भरी पड़ी है। जब तक जज्बा इसार मौजूद है तब तक दुश्मन वतन की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अफवाज ने और पूरी कौम ने इकट्ठे मिलकर एक ऐसे असली दुश्मन का मुकाबला किया कि जिसने जब भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा है तो पाक और फौज ने और पूरी कौम ने मिलकर उसका मुकाबला किया है। अददी अक्सरियत में कम होने के बावजूद हमने हमेशा उसके दांत खट्टे किए हैं। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन का कहना था कि शोहदा ने जानों का नजराना पेश करके दुश्मन को शिकस्त दी। जिंदा दिलाने लाहौर की कुर्बानियों से शहर को हिलाले इस्तक़लाल के एजाज से नवाजा गया। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन का कहना था कि शहर को तरक्की याफ्ता शहरों की फहरिस्त में शामिल कराने के लिए पुरअज़्म है और जल्द ही तब्दीली नजर आएगी। मैं खास तौर पर इन माओं को सलाम पेश करता हूँ जिनके ये सपूत हैं, जिन्होंने इस वतन अजीज़ की बाउंड्रीज़ की, जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ की फ़िज़िकली हिफाजत की है। और इनके साथ जो हमारे बहादुर गयूर और हमारे शहदा और गाज़ी जिन्होंने अपनी जानें भी कुर्बान की, उनकी माओं को भी सलाम पेश करता हूँ
जिन्होंने ऐसे सपूत जन्म दिए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल का कहना था कि कौम में 65 की जंग का जज्बा आज भी मौजूद है, ताहम सियासी क़यादत को कौम को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की जरूरत है। दुश्मन ने शब खून मारने की कोशिश की और इसी लाहौर से उसने यहाँ का आगाज़ किया। तो जैसे हमारी फौजी जवानों ने, लोगों ने जज्बे के साथ उसको बिल्कुल रिपल्स किया, रिटेलिएट किया और जिस तरह से इस वतन का दिफा किया, उसी सिलसिले में यौम इस्तक़लाल जो है, यौम दिफा जो है और हिलाल इस्तक़लाल जो कन्फर किया गया ख़ास तौर पे लाहौर शहर पे भी, उसी सिलसिले में ये तकरीब होती है। तकरीब में स्टेशन कमांडर लाहौर ब्रिगेडियर सैयद वजाहत हसन, डिप्टी स्टेशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर मोइजुद्दीन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सफदर हुसैन विर्क, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल रऊफ महर, चीफ ऑफिसर MCL सैयद अली अब्बास बुखारी, PSO2 एडमिनिस्ट्रेटर मियां वहीदुज़्ज़मान, डायरेक्टर एडमिन एंड इंक्वायरी अमीन अकबर चोपड़ा समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी यौम दिफा भरपूर मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। इस मौके पर सिविल और अस्करी हुकाम ने शुहदा की यादगारों पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। यौम दिफा पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर शोहदा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने मेजर अजीज भट्टी शहीद की जाय शहादत बरकी का दौरा किया, यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल रजा एज ने मेजर शबीर शरीफ शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। मेजर शबीर शरीफ शहीद के अहले खाना भी इस मौका पर मौजूद थे। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा के हवाले से इकबाल टोल में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जमात इस्लामी PP 160 के तहत यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से कैंप लगाया गया। अमीर जमात इस्लामी PP 160 अहमद सलमान बलोच ने शिरकत की। तहरीक नौजवान पाकिस्तान व कश्मीर के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा पर यकजहती शोहदा रैली निकाली गई। रैली के शोरका पाक फौज और शोहदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। रीजनल बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन की जानिब से यौम दिफा रैली निकाली गई। बॉयज स्काउट्स ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। रेलवे प्रेम यूनियन के ज़ेर एहतमाम डिवीजनल दफ्तर लाहौर में यौम दिफा के हवाले से तकरीब हुई। रेलवे मुलाजमीन की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। वहादत रोड पर रोटरी क्लब के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सामनाबाद में तहरीक दावत उल हक के ज़ेर एहतमाम दिफा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन और नेशनल साइकिलिंग अकेडमी के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। एयरपोर्ट पर ट्रेडर्स कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। जंग में जानों का नजराना देने वाले शोहदा पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। यौम दिफा के मौका पर मुनक्कदा तकरीबात और रैलियों में जहां शुरका की जानिब से पाक फौज और शोहदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया, तो वहीं अर्ज़ पाक के लिए हर किस्म की जानी और माली कुर्बानी देने के अज़म का भी इजहार किया गया। पंजाब बार काउंसिल के 5 साल बाद होने वाले इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात 14 नवंबर की बजाय अब 28 नवंबर को होंगे, जबकि हतमी नताइज का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। एडवोकेट जनरल पंजाब की मंजूरी के बाद इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली बारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक पंजाब बार काउंसिल की जानिब से 1 अक्टूबर को वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 26 अक्टूबर को उम्मीदवारों की फहरिस्त, जबकि 29 अक्टूबर को एतराजात पर स्क्रूटनी होगी। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल माल्की का यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। इंतजामिया ने सऊदी सफीर को यूनिवर्सिटी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईदुल माल्की का यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पहुंचने पर सदर इब्राहिम हसन मुराद ने इंतजामिया के हमरा वालेहाना इस्तकबाल किया। सऊदी सफीर ने यूनिवर्सिटी में परचम कुशाई की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान पुराना ताल्लुक है। सऊदी अरब पाकिस्तान को हमेशा से सपोर्ट करता आ रहा है। मज़बूत पहलू मंजर-ए-आम पर लाने की जरूरत है। And Pakistan is very dear for the custodian of the Holy Mosque King Salman bin Abdulaziz and the Crown Prince. इस मौके पर सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वो लायक तलबा को सपोर्ट करते हैं। अब तक 5 अरब रुपए के वज़ाइफ दे चुके हैं। UMT think of ourselves also as ambassadors of Saudi Arabia and Pakistan. सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक हमेशा बहुत अच्छा रहा है। दोनों ममालिक की लाजवाल दोस्ती मजीद मजबूत हो रही है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से सऊदी सफीर को यादगारी शील्ड्स पेश की गई। कैमरामैन सैयद महराज और अली नोमान के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42।
पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मरकजी जमीयत अहले हदीस का दौरा किया। इमाम काबा के खुतबात के मजमूए की तकरीब रोनमाई में शिरकत भी की। सऊदी सफीर जब मरकज जमीयत अहले हदीस रावी रोड पहुंचे तो अमीर जमात सेनेटर साजिद मीर ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। सऊदी सफीर ने पैगाम टीवी के दफ्तर और स्टूडियो का भी दौरा किया। इस मौके पर इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज अल सुदेश के खुतबात पर मुश्तमिल किताब की तकरीब रुनमाई भी हुई, जिसमें सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, हाफिज इब्तिसाम इलाही जहीर, डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद और शाह अवैस नूरानी समेत दीगर शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए सऊदी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती लाजवाल है। इस मौके पर सेनेटर साजिद मीर ने कहा कि सऊदी अरब के साथ हमारा दीन का रिश्ता है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी पाक सऊदी दोस्ती को खूब सराहा। Let me assure you from my party and the people of Pakistan that Saudi Arabia is not only a brotherly country, but we are emotionally, mentally, physically and attached to Saudi Arabia in each and every way. Anyone who tries to create a rift between the two countries, the two brotherly countries, will not have the support of the people of Pakistan. हमारे मुल्क के भी सफ़ीर हैं अपने मुल्क में, और उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के कदीमी ताल्लुकात को, बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को अपने दौर सफारत में जितना फ़रोग़ दिया है, जितना बढ़ावा दिया है और जितना उन्हें मजबूत से मजबूत तर बनाया है, वो सबके सामने है। और तकरीब के इख्तिताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को यादगारी शीट्स और स्वीनियर भी पेश किए गए। कैमरामैन सैयद महराज और अली नुमान के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की नई किताब दाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक की तकरीब रोनमाई। गवर्नर पंजाब तौहीर सरवर, सूबाइदी राजा बशारत, मियां महमूद रशीद, सेनेटर वलीद इकबाल, चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान किलानी समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। सईद अहमद सईद की रिपोर्ट देखिए। फ्लैटिस होटल में होने वाली शेर रशीद की किताब की तकरीब रोनुमाई के मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि शेर रशीद ने पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा किया है। शेर रशीद ने 40 साल पहले मेरे सियासत में आने की पेशगोई की थी। 30-40 साल पहले शेख रशीद साहब से मुझे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और इन्होंने फरमाया कि आपने पाकिस्तान की सियासत में आना है। तो यकीन माने, मेरा ख्याल है कि मैं 10 दफ़ा कहा कि शेख साहब ये आपकी प्रेडिक्शन जो है ये ठीक नहीं है, मैंने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान की सियासत में नहीं आना। शेर रशीद अहमद का कहना था कि किताब मैंने उन लोगों के लिए लिखी है जो सोने चांदी के चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। इंसान अगर ये फैसला कर ले कि मैंने कुछ हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत लाजमी है। आज का दिन मेरी वालदा की बरसी का दिन है, इसीलिए आज अपनी किताब की तकरीब रोनुमाई रखी। बचपन में वालदा सोचती थी कि कोई कुव्वत मेरे साथ है। जो बचपन में मेरी वालदा सोचा करती थी कि कोई कुव्वत इसके साथ है और वो तवीज़ धागे का काम करवाया करती थी, मैं आज ऐसा महसूस करता हूँ कोई साया मेरे साथ है जो किसी ना किसी शक्ल में लोग मेरा पेशन गोइयों का बाज़-औक़ात मजाक उड़ाते हैं। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना था कि शेर रशीद बाखबर सियासतदान है। इलेक्शन मुहिम के दौरान जब उन पर कातलाना हमला हुआ तो शेर रशीद ने इन्हें कबल अज़ वक्त इत्तला कर दी थी। मैं ख्याब नसर सैयद गया, इनका एक कारकुन वो सड़क पर मौजूद था, मुझे ले गया। तो जब मैं इनके पास पहुंचा तो ये अंदर जाकर एक मकान में बैठे हुए थे। तो मुझे कहने लगे कि मैंने आज तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं बताना चाहता हूँ आज मुझ पर हमला होगा और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। मैंने कहा शेख साहब नहीं, ऐसी बात नहीं। कहते हैं मैंने बुलाया इसीलिए ताकि तुम गवाह रहो कि आज मुझ पर हमला होगा और मुझे कत्ल करेंगे। हम आधा घंटा बैठे, मैं घर चला गया। कुछ 2-3 घंटे के बाद पता चला कि शेख साहब पर हमला हो गया। तकरीब में शरीक सीनियर सहाफ़ियों और तज़किया निगारों ने भी शेर रशीद की सियासी बसीरत की खूब तारीफ की। सीनियर सहाफ़ी का कहना था कि शेर रशीद की सियासी पेशेनगोइयां उनकी असल पहचान है। ये वजीर हो या ना हो, ये अपना रिश्ता आम लोगों से जुड़ा रखते हैं। ये आम सहाफ़ियों से, आम लोगों से, वर्करों से हमेशा मानूस भी रहते हैं और उनके साथ कोई भी शायद वजीर इतना करीब ना हो
जितने ये करीब रहते हैं। एक ज़माने में शेख साहब जो हैं वो आ जाते थे आराम से, अब आपको बुकिंग करानी पड़ती है, और ये जो बुकिंग इसलिए करानी पड़ती है कि शेख साहब की महंगी बहुत है। तकरीब में सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद, नुमान लंगड़ियाल, मशीर वजीर आजम शहबाज गिल, चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी, डीजी वाल्टन अकेडमी जफर जमान रांझा, IG रेलवे पुलिस आरफ नवाज खान, डायरेक्टर मीडिया वजारत रेलवे अली नवाज मल्क, DPR रेलवे CCPO उमर शेख दौरान वारदात डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले बाप बेटे के घर पहुँच गए। जख्मी खानदान के लिए वजीर आला की जानिब से 5 लाख और लाहौर पुलिस की जानिब से 1 लाख माली इमदाद का ऐलान किया गया। CCP लाहौर उमर शेख पुरानी नालकली में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी होने वाले शहरी नवीद और उसके बेटे नदीम की इयादत करने उनके घर पहुंचे। जख्मियों की इयादत के बाद उमर शेख का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वारदात के मुल्ज़मान भी ट्रेस कर लिए गए हैं, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उमर शेख का कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब को एक तजवीज़ दी है कि जो शहरी किसी जुर्म से मुतासर हो इसकी माली इमदाद भी की जाए, जबकि शहरियों को पुलिस से अक्सर यह मसला होता है कि अफसरान दफ्तर में मौजूद नहीं मिलते। CCP लाहौर का कहना था कि व्हाट्सएप लोकेशन शेयर करने के असूल से अफसरान की दफ्तर में हाजिरी यकीनी बनेगी। CCP उमर शेख का कहना था कि मुझे मेरा IG भी हुक्म दे तो उसको अपनी व्हाट्सएप लोकेशन फराहम करूंगा। मुतासरा बाप बेटे ने CCPO की आमद पर खुशी का इजहार किया, जिनका कहना था कि वज़ीर-ए-आला और लाहौर पुलिस की जानिब से इयादत और इमदाद करना खुश आइंद है। CCP उमर शेख कहते हैं कि किसी भी वारदात में मुतासर होने वाले के घर खुद ना पहुंच सका तो SP जरूर जाएंगे। कैमरामैन जाहिद शफी के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। और काहना के इलाके में खस्ताहाल मकान की छत गिरने से आमना नामी खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक काहना के इलाके आहलू में खस्ताहाल मकान की अचानक छत गिर गई। हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कार्रवाइयां करते हुए मलबे तले दबे खातून आमना की लाश निकाल ली। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर-ए-सदारत वज़ीर-ए-आला ऑफिस में लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक आला सतही इजलास हुआ। सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे के बाज़ इलाकों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा कि शहरों और कस्बात में गंदगी देखकर बल्दियाती अमले का टस से मस न होना अफसोसनाक है। काम न करने वालों को ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं है। वज़ीर-ए-आला पंजाब से उलमा काउंसिल के सरबराह हाफिज ताहिर अशरफी की मुलाकात हुई। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी को फिरका वारियत और नफरत अंगेज मवाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार को PTI हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। 6 सितंबर यौम दिफा की मुनासबत से डिफेंस रोड पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। जंगी सितंबर के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए रंगारंग तकरीब सजाई गई। तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, मुल्क के नामवर सितारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि हम शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे। इन्हीं की बदौलत आज मुल्क में खुलकर सांस ले सकते हैं। आज के दिन हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान खराज तहसीन भी पेश करना है कि जिन्होंने अपनी जानों के नजराने देकर 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के चप्पा चप्पा जमीन का दफा किया, वो हमारे हीरोज हैं और उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम आजादी का सांस ले रहे हैं। तकरीब में गुलूकार इब्रारुल हक, साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर, क्रिकेटर मोहम्मद हफीज और अब्दुल रज़ाक ने शिरकत की। मारूफ गुलूकार साहिर अली बगा ने मकबूल मिली नगमा सुनाकर शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब के एहतमाम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, जिससे तकरीब में मौजूद शुरका खूब महसूस हुए। कैमरामैन राना अजीम के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि साबिक वजीर आजम लंदन में ज़ेर इलाज हैं। हमजा शहबाज को अवाम की खिदमत की सजा दी जा रही है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की साबिक MP राना तजम्मुल हुसैन मरहूम की रिहाइश का जल्लो आमद उनके बेटे बहादुर हुसैन से इजहार अफसोस किया, जबकि मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने मुल्क की खिदमत की, उनकी सेहत को खतरे में नहीं डाल सकते। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि हमजा शहबाज शरीफ को अवाम की खिदमत की सजा दी जा रही है। वो एक अजीम पाकिस्तानी सपूत हैं और 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं। वो इलाज जो ही उनका मुकम्मल होगा, डॉक्टर इजाजत देंगे तो वापस आएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि राना तजम्मुल हुसैन मुस्लिम लीग नून के मुखलिस कारकुन थे, जिन्हें वो मूंछों वाली सरकार के नाम से छेड़ा करते थे। हमारे बड़े साथी में से थे, बड़े ही
अच्छे कारकुन थे, MPs रहे, कई मरतबा MP बने और बड़े मुतहरक साथी थे, बड़े कमिटेड साथी थे। मैं उनको प्यार से मुझे वाली सरकार कहा करता था। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नजीर, सुहेल शौकत बट, गजाली सलीम बट, मलिक गुलाम हबीब अवान, राना आसिफ दयाल समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ उमर असलम, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से मुनक्कदा तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मोहम्मद परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा इमरान नजीर, वहीद आलम खान, अली परवेज चौधरी, शहबाज अहमद, गजाली बट, रमजान भट्टी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि नैब न्याजी गठजोड़ ने हर तरह की छानबीन कर ली, लेकिन शरीफ खानदान पर करप्शन साबित नहीं कर सके। हमजा शहबाज शरीफ को बेगुनाह कैद में रखा हुआ है। नैब न्याजी गठजोड़ का दौर आया, छान मारी फाइलें, भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरीके से कहीं से कोई एक पाई की करप्शन भी निकल आए। आ जाके केस बनाया गया तो वो असासों का केस बनाया गया। किसी सरकारी प्रोजेक्ट में, किसी टेंडर में, किसी भी सरकारी फंड के हवाले से एक पाई की करप्शन का इल्जाम नहीं है। 1.5 साल हो गया तकरीबन उनके साथ ज्यादती होते हुए, इंसाफ नजर नहीं आ रहा हमें कि हो रहा है। और जैसे कानून कहता है कि जी 6 दिनों में आपके ये केसेस को आपने फाइनलाइज करना है, उनकी जिसके खिलाफ जो चीज़ है वो उसने आपने बाहर लाकर अदालत में पेश करनी है। ये उसको भी, उस कानून की भी पासदारी नहीं कर रहे। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर ने हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई और मियां नवाज शरीफ की सेहत याबी के लिए दुआ करवाई। पाकिस्तान जिन लोगों के हाथ में चला गया है वो ना तो इस्लामी है, वो ना तो पाकिस्तानी बनते हैं। मौला करीम हम सब बुरे हाल में हैं, पाकिस्तान बुरे हाल में है, तरक्की की बजाय तनज़ली हो रही है। मौला करीम हमसे गलती हुई, हमें माफ फरमा दे। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का कहना है कि वो पुर उम्मीद है कि हमजा शहबाज शरीफ जल्द सुरखरू होकर अवाम के दरमियान होंगे। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ उमर असलम। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से केक काटने की तकारीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मनामा में नून लीग की रहनुमा अली मजीद आवान की जानिब से हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, गजाली सलीम बट, साबिक मेयर कर्नल रिटायर मुबशर जावेद और दीगर ने केक काटा। टाउनशिप में हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब में MNA शाइस्ता फरीद मलिक ने हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून लाहौर आमिर खान की जानिब से किला गुजर सिंह में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। NA 125 में MNA वहीद आलम खान ने लीगी कारकुनान के हमरा हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। MNA राना मुबशर इकबाल की जानिब से भी हमजा शहबाज की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। शादबाग में सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर गजाली सलीम बट की जानिब से मुनक्कदा तकरीब में हमजा शहबाज की सालगिरह का केक काटा गया। साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 173 राना मोहम्मद अकरम की रिहायशगाह पर अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह का केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। GT रोड शाहबाज लेबॉर्ट्री कप स्टोर स्टॉप पर अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। मियां मुश्तबा शजाउर रहमान और दीगर नून लीगी कारकुनों ने केक काटा। शाहदरा में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह का केक काटने की तकरीब हुई। पॉलिटिकल सेक्रेटरी मियां शहबाज शरीफ और MP समीउल्लाह खान ने केक काटा। हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से मुनक्कदा तकरीबात में नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि हमजा शहबाज शरीफ को बेगुनाह जेल में रखा गया है। वो दिन दूर नहीं जब हमजा शहबाज दोबारा अवाम के दरमियान होंगे। इस मौका पर हमजा शहबाज की जेल से रिहाई के लिए दुआएं भी मांगी गयी। और लाहौरी खाबों में चटखारे का तड़का लगाने के लिए गली बाइट्स की जानिब से मजेदार चटपटे खाने पेश किए जा रहे हैं। लाहौरी गली बाइट से मजेदार गोलगप्पे, चना चाट, बारबेक्यू, गुजराती पूरी समेत दीगर खाने खा रहे हैं। लाहौरिये तो खाबों के शौकीन हैं ही, मगर चटपटे चटखारेदार खाने लाहौरियों की कमजोरी है, जिसके लिए लिबर्टी हुसैन चौक के करीब गली बाइट्स रेस्टोरेंट में मजेदार गोलगप्पे, बाबू बेल पूरी, बारबेक्यू, चना चाट, गुजराती पुड़ी, मुलायम कबाब, बीफ बिहारी बोटी समेत दीगर लजीज खाने पेश किए जा रहे हैं। गली बाइट्स रेस्टोरेंट में आने वाले शहरियों का कहना है कि चटपटे खानों में गली बाइट्स का कोई सानी नहीं, जहाँ जायके के साथ सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखा जाता है। अच्छा टेस्ट है इनका, पहले भी 1-2 दफ़ा आए हुए हैं तो टेस्ट इनका अच्छा है। इनका चिकन पीस हो गया, रोल्स हो गए चिकन के, वो ज़्यादा लाइक करते हैं बच्चे भी और हम भी इंजॉय करते हैं। तो जब भी आते हैं हम गली बाइट्स ट्राई करते हैं और बहुत मज़े की टेस्ट है। हमने इस बार पानी पूरी और एक बन कबाब का मैंने ऑर्डर किया है,
तो बन कबाब इनका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। मैं रिकमेंड करूँगा सारे लाहौरियों से कि आए। मुलायम बीफ बहुत मज़े का है, चाहे वो कबाब में हो या पराठे रोल में हो, बहुत मज़े का है। उसका टेस्ट भी डिफरेंट है और चटपटा भी है, और चटनियाँ इनकी बहुत मज़े की, जिसकी वजह से खाना भी बहुत मज़े का लगता है। जी मास्टर शेफ गली बाइट्स का कहना है कि वो 35 साल से ज्यादा अरसे से खाना पकाने में महारत रखते हैं। यही वजह है गली बाइट्स का टेस्ट अवाम के दिलों में घर कर रहा है। बहुत अच्छे सफाई सुथराई से काम करता हूँ और मैंने बचपन से यही काम सीखा है, और मैं फास्ट फूड बारबेक्यू का फर्स्ट ओनर हूँ। बहुत अच्छे तरीके से काम करना जानता हूँ और बहुत अच्छे सफाई से काम करता हूँ। और गली बाइक पे जो भी मेरा कस्टमर आ रहा है तो माशाल्लाह बहुत लाइक कर रहा है। गली बाइट्स रेस्टोरेंट में तमाम खानों को मजेदार होने के साथ साथ नहायत मुनासिब कीमत में मुतारिफ करवाया गया है, जबकि रेस्टोरेंट को भी नहायत खूबसूरत सकाफती तर्ज पे सजाया गया है। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। गुलशन रावी मेन बॉलीवुड में ग्रैंड हाइपर मार्केट का इफ्तिताह कर दिया गया है। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने इफ्तिताह किया। अहले इलाका की कसीर तादाद ने मनपसंद और म्यारी अशिया की धड़ाधड़ खरीदारी की। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने ग्रैंड हाइपर मार्केट मेन बुलेवार्ड गुलशन रावी का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मालकान हाइपर मार्केट रहमत अली मलिक, अली मोहम्मद और अनस मलिक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में मुजीबुर रहमान, अदराकुल नूर, बिलाल मलिक, उसामा मलिक, आसिफ सईद समेत दीगर ने शिरकत की। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह का कहना था कि ग्रैंड हाइपर मार्केट मेन बुलेवार्ड रोड गुलशन रावी में एक खूबसूरत इजाफा है, जहाँ एक छत के नीचे तमाम मयारी अशिया मुनासिब रेट्स पर बेहतरीन सर्विसेज के साथ दस्तियाब होंगी। गुलशन रावी के रिहायशियों लोगों के लिए, जिसमें तकरीबन 10-12 हज़ार की कम्युनिटी है और पास समनाबाद है, इस सारी कम्युनिटी के लिए बड़ा एक खुशाइन बात है। एक शानदार डिपार्टमेंटल स्टोर खुला है और ये बड़ी शानदार सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पर लोकल और इम्पोर्टेड बेशुमार चीज़ें अवेलेबल हैं। इनका रवैया बड़ा अच्छा है। इस मौका पर ग्रैंड हाइपर मार्केट के मालिक अनस मलिक ने कहा कि शॉपिंग सेंटर में कॉस्मेटिक्स, ग्रॉसरी, टॉयज समेत दीगर अशिया खुर्दनोश दस्तियाब होंगी। इलाके में बेहतरीन सर्विसेज मुहैया करके आवाम को आला मयार की अशिया फराहम करेंगे। हमने ये एफर्ट की है। हम चाहते हैं, एक्चुअली वी बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 40 ईयर्स। गुलशन रावी हमारी जगह है, हम सब लोगों को जानते हैं, सब हमारे अपने हैं, और हमने ये ग्रैंड ओपनिंग की है इसकी मार्ट की। इसमें हर चीज़ अवेलेबल की है। हमारा मिशन ये है कि लोगों को क्वालिटी दें और बेस्ट प्राइस दें। ग्रैंड हाइपर मार्केट के इफ्तिताह के बाद अहले इलाका की कसीर तादाद सेंटर में उमड़ आई और अपनी मनपसंद चीज़ों की खरीदारी की। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा ज़ीशान सफदर, सिटी 42। आगे बढ़े, आपको बताएं कि साबिक कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आसिफ बिलाल लोधी के वालिद रफीक खान लोधी मरहूम की रस्म चहलम अदा कर दी गई। मरहूम की मगफिरत और दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान खानी और दुआ की गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी नजीर चौहान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मोहम्मद रफीक खान लोधी मरहूम की रस्म चहलम उनकी रिहाइशगाह पर अदा की गई। तकरीब में पार्लिमानी सेक्रेटरी नजीर अहमद चौहान ने शिरकत की। और साबिक अजीम लेग स्पिनर अब्दुल कादिर की पहली बरसी के मौके पर मरहूम के साल स्वाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। दुनिया क्रिकेट के अजीम लेग स्पिनर अब्दुल कादिर को मदाहों से पिछले 1 साल बीत गया। मरहूम की पहली बरसी पर इनके एहसाल स्वाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल, उमर अकमल, नसीम शाह, अब्दुल कादिर के साहबजादों रहमान कादिर, उस्मान कादिर और अजीज़ो अकारब ने दुआ में शिरकत की। टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल का कहना था कि अब्दुल कादिर की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। इनसे क्रिकेट और प्रोफेशनलिज्म के हवाले से बहुत कुछ सीखा। दुनियाई क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम और जिनसे दुनिया मिलने के लिए आती थी, सीखने के लिए आती थी, वो एक मेरे ख्याल से बंदा पाकिस्तान से गया है और लेजेंड हमारा, और बड़ा कुछ हम लोगों ने भी सीखा उनसे। प्रोफेशनलिज्म में कैसे रहना, कैसे परफॉर्मेंस, क्या एटीट्यूड होना चाहिए। जितना हम लोग मिले हैं सिर्फ क्रिकेट की बात करते थे, बस मिस करेंगे। अल्लाह उनको जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम दे। अब्दुल कादिर। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।